हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 मैथ में चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। अब यहाँ पर टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल इसलिए लिख दिया है, यहाँ पर आपको फाइंड करने को वही पूछा गया है। जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, दो वेक्टर दे रखे होंगे तो उसमें आपको वेक्टर प्रोडक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो वही मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट करना आता है तभी ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आउट क्वेश्चन है। ठीक है, 90% बच्चे क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ दो वेक्टर दे रखे हैं, कैसे इसको एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल है। अच्छा, ट्रायंगल आपको पता है 3 साइड होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर आपको दो वेक्टर दे रखा है तो क्या पॉसिबल है कि हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल यस मैम, निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालें, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अच्छा, अब आप लोग 5th क्लास से छोटे से पढ़ते आ रहे हो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर वेक्टर चैप्टर में भी कहा जा रहा है, आपको दो वेक्टर दे रखा है, देन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल whose साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको साइड दे रखे हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। अब ये वेक्टर चैप्टर में भी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल टफ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा जो है वेक्टर प्रोडक्ट। और उससे पहले हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 व्हाट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। कोई भी वेक्टर, मतलब ये मैंने एसयूम फॉर्मूला बताया है। ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मूला बताया, आप इसको माइंड में याद रख लीजिएगा। बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, 1/2 लगाना भूल जाते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने पढ़ा था मॉड निकालना आपको आता है। ठीक है, मॉड निकालना आता है। अगर जो बच्चा वेक्टर चैप्टर मेरे से पढ़ रहा है, स्टार्टिंग से वीडियो देखा है उसने वेक्टर चैप्टर का, तो उसको सब कुछ अच्छे से आता होगा। अगर नहीं पता है फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। ठीक है, तभी तो ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट ओ ए बी आ ट्रायंगल। हमने नेमिंग दे दी, क्या दिया, ओ ए बी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, ओ ए वेक्टर। अब ये ओ ए वेक्टर क्या है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर के आगे आप ओ लगा देंगे तो वहां पर क्या हो जाता है, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब जो आपको वेक्टर दे रखा है उसको हम नोट कर लेंगे, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। एंड देखिए पेपर में बिल्कुल ऐसे ही अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मैं कह रही हूँ आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ये नहीं आपका मार्क्स एक नंबर भी कम हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मैं करा रही हूँ बिल्कुल सेम, अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया, खूब प्रैक्टिस करके ऐसे ही बोर्ड कॉपी में रिप्रेजेंट किया तो आपको फुल मार्क्स मिलने हैं, चाहे 4 मार्क्स का हो चाहे 5 मार्क्स का हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। फिर लिखेंगे ओ बी वेक्टर इक्वल टू, आपका आ जाएगा आई प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर आपको वेक्टर प्रोडक्ट करना है। ठीक है, ठीक, तो फॉर्मूला से आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है और इसको एक और नाम जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, एक और नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे नाउ ओ ए वेक्टर इंटू ओ बी वेक्टर इक्वल टू, अब ये आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था जब भी आपको ये निकालने को आ जाए तो आपको हमेशा तो बात याद रखनी है। सबसे पहले आई जे
के कैप। ठीक है, ये हम लाइन से लिख देंगे। उसके बाद आप चाहे तो उसको लिखिए, चाहे तो ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको माइंड में आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, जो बच्चा अगर न्यू स्टूडेंट है ना, तो कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, अच्छे से आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ आपको मॉड निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो और तीसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये भी आपने मतलब एक ही क्वेश्चन में आपने 3 चीज सीख ली। ठीक है, पहला क्या है, पहला आपको वेक्टर प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, वो आपने सीख लिया। दूसरा मॉड, जैसे नहीं कहते मॉड ए वेक्टर मॉडुलस निकालना, वो सीख लिया। तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन में हम लोग ने 3 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। आप आई कैप का जो कोएफिशिएंट नंबर है वो लिख लेंगे 3, और यहाँ पर है 1। जे कैप में -1, इसमें 2, के कैप में 5, इसमें -1। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमने इसको यहां तक, अच्छा अब मैंने ये सर्कल क्यों बनाया था, ये तो मैं बताना भूल गई, कोई बात नहीं, अब बता दे। पहले मैंने ये कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमेशा याद रखिएगा प्लस माइनस प्लस, ये माइंड में याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस। अच्छा, ये क्यों मैंने बताया, मैं बताऊंगी आगे। देखिए आई कैप के आगे मैंने माइनस लगाया है, नहीं लगाया है, तो मतलब इसका मतलब है जो ये क्या आई कैप, वो है पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट, अब आई कैप वाले को हम क्लोज कर देंगे, तब तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई का मैंने बताया था कंडीशन, सबसे पहले ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे 1 2, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है। अगर आपने ऐसे किया पहले और फिर ऐसे, तो आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा -1 इंटू -1 प्लस का 1 माइनस, फिर यहां पर माइनस आ गया। अब 2 इंटू 5 10 माइनस जे कैप। अब देखिए जे कैप के आगे क्या लगा, निगेटिव का साइन, मैंने दिखाया यहाँ पर जैसे माइनस। ठीक, फिर ब्रैकेट, फिर जे कैप को हम क्लोज कर देंगे, फिर -1 इंटू 3 तो -3, फिर -1 इंटू 5 5। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे, आप लोग उसको अच्छे से नोट कर लीजिए रफ में। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर आ गया प्लस का के कैप। अब देखिए के कैप को हम क्लोज करेंगे, 2 इंटू 3 6, माइनस पहले से था। ठीक है, माइनस हमने पहले से लगा लिया, लेकिन यहाँ पर 1 इंटू -1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर आगे +1। ठीक है, अब हम लोग ने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब आपने माइनस करना आता है आपको, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का आई कैप, प्लस का 8 जे कैप, प्लस 7 के कैप। ये अभी हमने क्या सीखा, वेक्टर प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला हमने देखा था मॉड का। ठीक है, तो हम मॉड निकालना सिखा रहे हैं आपको अलग अलग। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। मॉड ओ ए वेक्टर इंटू ओ बी वेक्टर। ठीक है, आपसे अगर बोल दिया जाए फाइंड द मॉडुलस ए वेक्टर, तो इसका करने का एक तरीका है, रूट के अंदर चाहे तो हमसे क्या बोला गया अभी ये निकालने के लिए, ओ ए वेक्टर इंटू ओ बी वेक्टर का मॉड निकालना। तो यहाँ पर आपने वेक्टर से निकाला, इसलिए हमको ये करना पड़ा। तो ये हमने जो वेक्टर निकाला, आंसर वेक्टर फॉर्म में आया। अब जो रूट मैंने लिखा, रूट के अंदर आई कैप का जो कोएफिशिएंट नंबर है और जो के कैप का कोएफिशिएंट नंबर है, ऐसे ही के कैप का, उस सबको स्क्वायर करके सम करके वहां पर हम रूट में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, -9 का स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 194। ठीक है, ये आ गया, हमने मॉड निकाल लिया। अब देन आपसे क्या बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मॉड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर इंटू ओ बी वेक्टर। ठीक है, तो 1/2, इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे, निकाला 194 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूनिट है। ठीक है, इतना हम लोग ने इस क्वेश्चन में कवर किया अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप समझा
बिल्कुल ये अच्छे से समझिएगा, ओ ए को क्या बोलते हैं, ओ बी को क्या बोलते हैं, सब कुछ हम लोग ने इसमें सीखा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लेते हैं कभी भी, चाहे बुक में, चाहे सैंपल पेपर आप लगा रहे हो, चाहे पेपर में आ जाए, तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्या बोला गया है, अगर आपको दो वेक्टर दे रखा है तो आपसे कहा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, तब आप लोग अच्छे से इसको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा। और खासकर ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये माइंड में जरूर बैठाइएगा, ठीक है। तभी अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा और आपको ये कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। हम लोग ने क्या क्या सीख लिया इसमें, वेक्टर प्रोडक्ट करना, साथ ही साथ मॉडुलस निकालना, साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल करना, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने को। तो ठीक इस वीडियो में हम लोग ने इसको अच्छे से कवर किया। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है कि मैम ये वाला क्वेश्चन अच्छे से बताइए, कोई भी आप कमेंट बॉक्स में करके पूछिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।